हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 में। बहुत दिनों के बाद मैं रीडिंग करने जा रही हूँ और आज का जो रीडिंग का टॉपिक है वो ये है कि हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। आपकी लाइफ में कौन और क्या आ रहा है रिलेटेड टू योर लव लाइफ। आइए चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू योर नेम इनिशियल्स आप। हेलो एवरीवन, अगर आपने आपके लिए यहाँ दो पाइल रखी हुई है। पाइल नंबर 1 है ABEFGIKMOQTUW। अगर आपके नेम इनिशियल्स इससे स्टार्ट हो रहे हैं तो पाइल नंबर 1 आपकी है। अगर आपने ये कार्ड चूज किया है, आपके नेम इनिशियल्स अगर CDHJLNPRSVXYZ इससे स्टार्ट हो तो आपकी पाइल नंबर 2 हो सकती है। तो ज़्यादा टाइम न गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग से। यहाँ मैं कार्ड्स यहाँ मैं इनिशियल्स रख देती हूँ ताकि आप उनको देख सको। राइट, आपको दिखाई दे रहे हैं। और ज़्यादा टाइम न गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। आइए देखते हैं हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। आपकी लाइफ में कौन और क्या आ रहा है। हु एंड वॉट कमिंग टूवर्ड्स यू। ओके, लव लाइफ की रीडिंग है तो डेफिनेटली लव रीडिंग ही होगी। अगर आप सिंगल नहीं हो तो आप इस रीडिंग को देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, आप सिंगल हो तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। रिलेशनशिप में हो तो भी आप देख सकते हो, लेकिन अगर आप मैरिड हो तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि आपको फिर सोच समझकर रीडिंग को देखिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपको सबसे पहले बताया जा रहा है आपको अपनी करियर में ढेर सारा एफर्ट लेना ज़रूरी है। आप कर रहे हो बट आपको वही बोला जा रहा है कि आपको करियर में एफर्ट लेना ज़रूरी है। मेहनत लेना कंटिन्यू रखना ज़रूरी है। और ये भी हो सकता है जो पर्सन आ रहा हो वो काम के सिलसिले में आपसे मिले। ओके, द मैजिशियन। ये खूबसूरत कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि आप अगर किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपको प्यार और पैसा रुतबा दोनों ही दे तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में अगर डेट मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो आ रही है। कहीं ब्यूटीफुल जगह पे ट्रैवल करोगे, क्वालिटी टाइम बिताओगे आने वाले फ्यूचर में। यस, डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है एक करिस्मेटिक एंड रेंडियस, पता नहीं मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन करिस्मेटिक लव आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है क्योंकि उसके आगे ही है द चैरियट। सो इसमें भी देखो ट्रैवल की एनर्जी है, उसमें भी कार की एनर्जी है, इसमें भी कार की एनर्जी है। कहीं तो ट्रैवल करोगे तब आपकी लाइफ में आएगा। और ये येलो कलर कुछ आपको साइन दे सकता है कि या तो उस वक्त सन की एनर्जी देता है येलो कलर। सो यस, इट्स ऑल अबाउट कि आप दोनों में पहले फ्रेंडशिप होगी और फिर आप डेट पे जाओगे। इस तरह से एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बट जो भी होगा फास्ट होगा क्योंकि द चैरियट का कार्ड है जो बहुत ही ज़्यादा स्पीडी एनर्जी को बताता है। तो यस, कुछ ऐसा आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है जिनके साथ आप डेट पे जा सकते हो, कोई ऐसा पार्टनर। ओके, ये दो कार्ड्स मुझे दिखाई दे रहा है द जजमेंट एंड 8 ऑफ कप्स। कुछ लोगों की लव लाइफ में अगर कोई पर्सन आपको छोड़ के गया था, आप बिल्कुल अकेले पड़ गए थे और आप अकेले ने इस रिलेशनशिप को बचा के रखा, तो वो पर्सन भी आपके लाइफ में वापस आ सकता है। अदरवाइज आपको बोला जा रहा है कि जैसे मैंने कहा कि अगर आप अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेगा। आपका इंडिविजुअल होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके लाइफ में वो पर्सन एंटर करेंगे। दोनों ही सूरत में, अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो या किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और आपके बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है तो लॉन्ग डिस्टेंस अब ख़त्म होगा। अगर आप दोनों के बीच में मन मुटाव है या ब्रेकअप की सिचुएशन है तो भी सिचुएशन चेंज होगी। मोस्ट ऑफ मुझे मार्च दिख रहा है कि आपकी लाइफ में वो पर्सन आ सकते हैं। फिर भी हम देखते हैं और क्या है। देखो, पेज ऑफ वॉन्ड्स, डेयरिंग एंड करिज्मा, चार्मिंग लव। तो अगेन यहाँ मतलब आपने देखा फ्रेंडशिप से लेकर शादी तक की एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। तो आपके लाइफ में वो पर्सन आएगा जो आपके फ्यूचर पार्टनर बनेंगे। अगर आप मेल हो तो आपकी लाइफ में कोई ऐसी लड़की आएगी, पर्सन आएंगी जिनके साथ आप शादी करना चाहो। 7 फेरे मुझे सुनाई दिया। यस,
मैरिज की बात मुझे दिखाई दे रही है। परफेक्ट पार्टनर को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, परफेक्ट पार्टनर आपके लाइफ में आएंगे, बट आपको अपने करियर के ऊपर फोकस्ड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि बहुत अकेलापन आपने भी सहा है, उस पर्सन ने भी सहा है। शायद आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से आप अलग हुए हो। यहाँ मुझे ना 2 से 3 सिनारियो दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, अगर आप टोटली सिंगल हो तो आपने अपने लाइफ में बहुत मेहनत कर रही हो, आप अपने करियर को बिल्ड करने की, खुद को अच्छे से बिल्ड करने की, और इसी वजह से आपने जो सपने देखे हैं उसको आप पूरे नहीं कर पाए। तो उन सपनों को पूरा करने के लिए, वो पैशनेट लव को फील करने के लिए, डेटिंग को फील करने के लिए, डेटिंग करने के लिए, और उस पर्सन के साथ दोस्ती से लेकर शादी तक की एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। सेकंड सिनारियो ये है, अगर आप और आपके पार्टनर में लॉन्ग डिस्टेंस है और इस वजह से आपका रिलेशनशिप में ब्रेक्स आ रहे थे, तो वो रिलेशनशिप के ब्रेक्स जो है अब पार्टनर नहीं रखेंगे। जो रिलेशनशिप में है और लॉन्ग डिस्टेंस में है, मार्च के बाद मुझे उनके लाइफ में वो कुछ ऐसा कदम उठाएंगे जिसके मतलब जिस वजह से आप दोनों साथ रहोगे, और मे बी आप दोनों की शादी भी हो सकती है। तीसरी सिचुएशन मुझे ये दिखाई दे रही है कि अगर आप आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप किसी रिश्ते से बाहर जा रहे हो और अभी टोटल अकेले हो, और आप चाहते हो कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आए, और आप अपने करियर पे बहुत फोकस्ड कर रहे हो, अपने आप को चेंज कर रहे हो, तो भी आपकी लाइफ में आप जिस तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हो उस तरह का पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। ओके, मुझे लगता है आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप होगी, और फ्रेंडशिप के बाद आप डेट करोगे, और डेट के बाद शादी होगी, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड होगी। मे बी मिलने के लिए आपको टाइम लग सकता है, लेकिन जब आप मिलोगे तो सारी चीज़ें फास्ट फॉरवर्ड तरीके से होने वाली है। क्योंकि यहाँ डेट के साथ ही शादी के कार्ड्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अपने फ्यूचर पार्टनर से ही मिलने वाले हो, डेस्टाइन पार्टनर से ही मिलने वाले हो। ओके, और देखते हैं उनका नेचर कैसा होगा, आप कैसे पहचानोगे कि वो ही आपका पर्सन है। जस्ट अ मिनट, आइए देखते हैं कि उनके अंदर कैसी क्वालिटी है। ओके, बहुत ही ज़्यादा ओके, बहुत हो गई है, मुझे लगता है बहुत आई है। डेस्टिनी, अगेन मैं वही बोल रही हूँ, डेस्टाइन पार्टनर, डेस्टिनी आपको मिला रही है। ओके, सबसे पहले कार्ड आया है शैडो साइड, यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। मुझे लगता है आप दोनों उनकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी ये होगी ना कि जब भी आप दोनों मिलोगे, आपको अपने अंदर की खूबियाँ तो समझ में आएंगी, लेकिन आपको समझेगा कि आपके अंदर क्या मिसिंग है, तो आप खुद को चेंज करना स्टार्ट करोगे। सेल्फ लव, वो पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में जिएगा, और आपको भी सिखाएंगे कि कैसे सेल्फ लव में जिया जा सकता है। क्योंकि जब तक हम खुद को वो प्यार नहीं देते, सामने वाला पर्सन भी हमको उतना प्यार नहीं देता। ओवरवेल्ड, मुझे लगता है उनके लाइफ में कुछ ऐसा स्ट्रेस होगा कि जिनकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ड्रेन और ओवरवेल्ड फील करेंगे। मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद हील हो जाओगे, क्योंकि मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को वो एहसास दिलाओगे कि यस, हम खुद भी बहुत कुछ अच्छा हम में भी बहुत कुछ अच्छी बात है। तो एक सेल्फ लव की एनर्जी में जब आओगे तो डेफिनेटली धीरे धीरे आप हील होते जाओगे, और ये ड्रेनिंगनेस आप लोगों की कम होगी। आप दोनों ही एक दूसरे के साथ उस क्या बोलते हैं, हीलिंग स्टेट में आओगे। अनफिनिश्ड बिजनेस, कुछ लोगों के लिए ये वर्क प्लेस पे आपके मिल सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, या आपके कलीग हो सकते हैं, या आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ आपके मतलब आपके साथ कोई डील कर सकते हैं। कंप्यूटर और लैपटॉप है तो टैब है, तो मैं आपको ये बताऊंगी ऑनलाइन कुछ लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं, डेटिंग साइट से भी मिल सकते हो। आप दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है। वो डिफरेंस मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के कास्ट कल्चर में डिफरेंस हो सकता है, या उनका जो बॉडी टोन होगा वो या तो बहुत फेयर होगा या तो बहुत ज़्यादा डस्की होगा। और आप दोनों एक दूसरे को इक्वल गिव एंड टेक दोगे। एक परफेक्ट अलाइनमेंट मुझे दिखाई दे रही है। एंड स्पेस, और मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे को अच्छा स्पेस देंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे ये दिख रही है कि आने वाले समय में डेस्टिनी आप दोनों को मिलाएगी, आप दोनों के रास्ते जुड़ जाएंगे।
मोस्ट ऑफ मुझे यहाँ वर्क थ्रू दिखाई दे रहे हैं कि आप किसी काम के सिलसिले में अपने पार्टनर से मिलोगे, आप एक दूसरे को जानोगे तो समझ में आएगा कि अरे ये पर्सन अगर दिखने में हैंडसम है या बहुत ही एक बोलते हैं ना कि दिखने में वो बहुत ज़्यादा ऐसे दिख सकते हैं कि उनको किसी से कोई लेना देना नहीं, बट अंदर से वो बहुत ज़्यादा दुखी होंगे और वो आप समझ पाओगे, एक दूसरे को हील करोगे और एक दूसरे को स्पेस भी दोगे समझने के लिए। तो अगर इस तरह के अगर आप आपकी लाइफ में चीज़ें आने वाले समय में हो सकती हैं। और देखते हैं कि और क्या हो सकता है, शायद उनके फीचर्स के बारे में और कुछ समझ में आए हमें यहाँ से। ओके, वेल्दी तो होंगे बहुत। अगेन जजमेंट, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोगों ने मैनिफेस्ट किया है ऐसे पर्सन को, आपने सरेंडर किया, भगवान से प्रे कर रहे थे कि मुझे मेरी लाइफ में ऐसा पार्टनर मिले जो मुझे स्टेबिलिटी दे, हैप्पीनेस दे और फ्रीडम दे। तो ऐसा ही पार्टनर आपको मिलने वाला है जो आपको ही एक अलग वे में प्रेजेंट करेगा, आपको अपने आप से फिर से मिलाएगा। कुछ लोग एक दूसरे के साथ स्टार्टिंग में कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये पर्सन है कैसा, इनसे इनसे दूर रहना ही ज़रूरी है, बट धीरे धीरे आपको समझ आएगा। विद इन अ ईयर आप इस पर्सन के साथ शादी के बंधन में भी बन सकते हो। और आपको शादी के बाद ना मैं आपको बता सकती हूँ कि एक ऐसा फ्रीडम मिलेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी, आप सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ोगे, क्योंकि वो पर्सन सक्सेसफुल होगा तो वो आपको भी सक्सेसफुल बनाएगा। वो ऐसे कभी नहीं सोचेगा कि ये मेरे से आगे नहीं जाना चाहिए, नहीं, वो इक्वल गिव एंड टेक देगा। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आपकी लाइफ में कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अगर आप फीमेल हो और मेल के लिए देख रहे हो तो वो दिखने में थोड़े डस्की ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं। मेहनती पर्सन, चेहरे पे स्माइल होगी बट अंदर से वो दुखी होंगे। डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। मोस्ट ऑफ मुझे जो साइन दिख रहे हैं ज़ोडिएक साइन वो ये है कि लिब्रा है, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, यस जस्टिस, लिब्रा। तो ये साइंस उनमें ज़्यादा होंगे या उनका नेचर इस ज़ोडिएक साइन से मिलता जुलता होगा। फाइनेंशियल स्टेबल होंगे, अपने रास्ते में, अपने करियर में सक्सेसफुल होंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि शायद वो किसी ट्रबल में होंगे तब आपसे मिलेंगे। उनके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा तूफान चल रहा होगा। और आपसे मिलने के बाद उनको उनके मतलब प्रॉब्लम्स के हल मिलेंगे। इस तरह से कुछ होगा। देखते हैं और क्या है। और आखिर में देखते हैं कि आपका और उनका रिलेशनशिप कैसा होगा। ओके, 5 ट्रू लव, ब्यूटीफुल, ट्रू लव होंगे वो आपके। तो उनके साथ जो आपको एहसास होगा वो दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। आप जिंदगी भर उनके साथ उसी तरह से रोमांटिसाइज लाइफ जियोगे। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, बट उससे पहले आपको सिचुएशन को कंट्रोल करना या पर्सन को कंट्रोल करना छोड़ना पड़ेगा। दोनों को बता रही हूँ, अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे तो आपको कंट्रोल करना छोड़ना पड़ेगा। चिल्ड्रन, आप दोनों एक दूसरे की इनर चाइल्ड्स को बरकरार रखोगे, हैप्पी रहोगे, दिल से हैप्पी रहोगे। एक्सप्रेस योर लव, आपको इनके साथ अगर ट्रूली कनेक्टेड रहना है तो हमेशा आपको अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। कम्युनिकेशन इज़ द की, आपकी रिलेशनशिप की कम्युनिकेशन इज़ द ओनली की। हमेशा जो आपको चाहिए वो बताना पड़ेगा, आप क्या फील कर रहे हो वो बताना पड़ेगा, तभी वो समझ पाएंगे। यस, रोमांटिक फीलिंग्स, आप दोनों के बीच में रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ही इक्वल रहेंगी। और आपने देखा है हर एक कार्ड में ना कपल ही है, कहीं भी सिंगल पर्सन की एनर्जी नहीं है। और एंगेजमेंट आप दोनों की रिलेशनशिप लाइफ लॉन्ग रहेगी। इस साल में एंगेजमेंट या शादी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आपकी पाइल 1 है जिसके इनिशियल्स इनमें से एक है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है।
मुझे बताना, आपकी शादी हो गई तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस प्यारी सी रीडिंग को क्लेम करिए, इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, और मेरे यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 को सब्सक्राइब करके। सो थैंक यू सो मच। आपने इस रीडिंग को देखा, इसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग के लिए। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपका नेम इनिशियल्स है CDHJLNPRSVXYNZ तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। ओके, तो आइए देखते हैं कि हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू। ये ऑफ कोर्स लव लाइफ की रीडिंग रहेगी, तो हम लव लाइफ की रीडिंग की उसी तौर से हम देखेंगे। Who is coming towards you? Okay, 5 of Pentacles. Okay. अगर सिर्फ ये कार्ड्स देखा जाए तो मैं आपको बता सकती हूँ कि ये पाइल उन लोगों की है जो रिलेशनशिप में थे बट उनके बीच में ब्रेकअप हुआ। कुछ लोगों के लिए ये मैरिज ब्रेक हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप में ब्रेक हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए नहीं, इतना 2 ही दिख रहा है मुझे। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ऐसे हो सकता है। और देखते हैं क्या है। द मून, कुछ चीज़ें हिडन है आपके लाइफ में। ओके, फुल मून 12 फेब को है ही, तो उस दिन आपको कोई ना कोई सच्चाई पता चलेगी। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो या आपकी शादी ब्रेक हुई है और आप शादी को बचाना चाहते हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ ट्रुथ आपको इस पर्सन के बारे में पता चलेगा। ओके, द मैजिशियन, अगर आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो फुल मून मैनिफेस्टेशन कीजिए, आपको बोला जा रहा है। मून मैनिफेस्टेशन को क्या करना है, आपको कैसे पता चलेगा कि मून मैनिफेस्टेशन कैसे किया जाता है। अकॉर्डिंग टू मी, मैं आपको ये बता सकती हूँ कि हर फुल मून और न्यू मून को आप उनके अपने पार्टनर को याद कीजिए और उनके साथ आप किस तरह से अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहते हैं, उनको जो भी कहना चाहते हैं उसको इमेजिन करिए, और आप वैसे डे ड्रीमिंग डेफिनेटली करिए। क्योंकि फुल मून या न्यू मून हो, हम बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाते हैं। जो अगर मतलब स्पिरिचुअलिटी में है, डेफिनेटली उनके ऊपर इस चीज़ का इफ़ेक्ट होता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डेफिनेटली उस दिन अगर आप अपने खूबसूरत रिश्ते को मैनिफेस्ट करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट आएगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि आप दोनों के बीच में कुछ कर्मा इन्वॉल्व हो सकता है, जिसकी वजह से ना आपके रिलेशनशिप में स्ट्रगल आ रही है। ओवरबर्डन अगर आप फील कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, या रिलेशनशिप आपके लिए बर्डन फील हो रहा है, इसकी वजह से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या ब्रेकअप हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है एक पर्सन जो है वो रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कर रहा है, दूसरा पर्सन चुप्पी साधे हुए हैं, और इसी वजह से इस रिश्ते में बर्डन है। बट फिर भी एस ऑफ वॉन्ड्स, इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली होगी। स्पॉन्टेनियस एंड इंटेंस लव, तो एक लव की न्यू बिगिनिंग होते हुए मुझे ज़रूर दिखाई दे रही है। 11 11 आपको दिख सकता है। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स ज़रूर है, बट ये रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हुआ है। ओके, क्योंकि देखिए यहाँ कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स। आप दौराहे पे खड़े हो, एक दूसरे से दूर हो, बट 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये दूरियां खत्म होने के कगार पर है। 10 ऑफ पेंटिकल इट्स अल्टीमेटम, मतलब अल्टीमेट कार्ड ऑफ अ मैरिज, जहां आप एक खुशहाल लाइफ को जियोगे। तो अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता खत्म हो गया, इसमें कोई अब मतलब कोई भी एक गुंजाइश नहीं बची है, तो ये 360 डिग्री चेंज होगा, ब्रेकअप से लेकर मैरिज तक। ऐसी एक एनर्जी मुझे आ रही है। जैसा आपने सोचा था वैसा इस रिश्ते में कुछ हुआ नहीं, बट आपने उम्मीद नहीं छोड़ी है, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते हो, फिर भी आप दोराहे पे खड़े हो और एक दूसरे को ही देख रहे हो, और इसी वजह से ये दूरी जो है वो ख़त्म होगी, और आपकी लव एंड क्या होगा, आपकी मैरिज
होने के पूरे चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों के बीच की दूरी मुझे विद इन अ 6 वीक ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए 6 डेज हो सकते हैं, 6 वीक्स या 6 मंथ, अकॉर्डिंग टू यूर क्या बोल सकते हैं, आपकी सिचुएशन। ओके, और देखते हैं। ओके, मैं आपको बताना चाहेंगे, मैंने इस डेक को यूज़ किया था अपने पार्टनर के फीचर्स के लिए, बट आपकी रीडिंग देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पता है आपका पार्टनर कौन है। सो हम ये देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स आ रही है आप दोनों की रिलेशनशिप में। ओके, जिसकी वजह से ये नो कांटेक्ट या ब्रेकअप हुआ है। ओके, अनएक्सपेक्टेड आउटकम, थिंग्स डिडंट गो द वे आई प्लान्ड। मुझे लगता है कि आप दोनों की जो मुलाकात हुई थी वो अनएक्सपेक्टेडली हुई थी, और ये प्यार या अट्रैक्शन जो भी हुआ था वो अनएक्सपेक्टेडली हुआ था। क्योंकि मुझे लगता है आपके जो पर्सन है उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो प्यार करेंगे, और आप दोनों के बीच में जब वो प्यार बढ़ने लगा वो डरने लगे, और यही एक मेन वजह है कि अनएक्सपेक्टेडली उनके लाइफ में प्यार आने की वजह से उस चीज़ को वो कंट्रोल नहीं कर पाए। अगेन कंफ्यूजन, उनकी लाइफ में ढेर सारे कंफ्यूजन है। ओके, थोड़ा ऐसे करती हूँ ताकि आप देख पाओगे। सॉरी, ढेर सारे कंफ्यूजन है उनके लाइफ में। उनको नहीं समझ आता था, मतलब उनको इस रिलेशनशिप के बारे में समझ नहीं आया कि वो कब आपको चाहने लगे। वो बस ऐसे ही हवा में थे कि हाँ बस थोड़ी देर टाइम पास करेंगे फिर जाएंगे, मैं अपने घर, ये पर्सन अपने घर। बट हुआ ये कि वो आपके साथ इन्वॉल्व हो गए, और उनको समझ नहीं आया कि ये सब कैसे हो रहा है, क्योंकि उनकी एक शैडो साइड भी है। मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत प्रॉब्लम से गुजर रहा है, और उसके बीच में देखो ये ब्लैक है और ये वाइट है, उसके बीच में आप एक हीलिंग जैसे, एक लाइट जैसे उनके लाइफ में आए, और उनको बहुत सारे चीज़ों के बारे में आपने ज्ञान करवा दिया। मतलब ऐसा हुआ ना कि अनएक्सपेक्टेडली कहीं से कोई पर्सन उनकी लाइफ में आया जिन्होंने उनके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन बताने की कोशिश की, और वो पर्सन और ज़्यादा कंफ्यूज हो गया और डिलेमा में चला गया कि ये सब मेरे साथ कैसे हो सकता है, ऐसे कोई मेरे सवालों के जवाब कैसे दे सकता है। उनकी एक धारणा है कि लाइफ में स्ट्रगल करके ही सब कुछ मिलता है, जो कि सच है, लेकिन कभी कभी कोई पर्सन हमारे लाइफ में ऐसे आते हैं जो हमें यू हेल्प करके चले जाते हैं, तो वो उनके समझ के बाहर था। कुछ ऐसा उनके माइंड सेट में चेंज हुआ कि उन्होंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो डेफिनेटली यहाँ है गिल्टी का कार्ड, कि इसीलिए अब वो बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं। आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। तो उन्होंने उस वे में जो गलती की आपको इम्पोर्टेंस ना देने की, तो अब वो उसके लिए गिल्टी है, रिग्रेट है, उनको बुरा लग रहा है कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया। तो इस वजह से अब मैं भी आपकी लाइफ में वो टाइम आएगा जहां अनएक्सपेक्टेडली वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, क्योंकि मेंड का कार्ड है। ये आपको बताता है कि आई वॉन्ट टू फिक्स आवर कनेक्शन। तो उनका दिल तो है आपके लिए धड़क रहा है, और इसलिए वो डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि इस सिचुएशन को फिक्स करेंगे, इस कनेक्शन को हम दोबारा से बिल्ड करेंगे। तो वो हार नहीं मानने वाले, वो आपके साथ आकर कन्फेस ज़रूर करेंगे। यस, केमिस्ट्री एंड अनफिनिश्ड बिजनेस, आप दोनों के बीच में एक ऐसा अनफिनिश्ड बिजनेस है जिसकी वजह से आप दोनों को एक साथ आना ही है। आप अगेन मुझे ये दिख रहा है कि आप ऑनलाइन डेटिंग एप्स पे मिले होंगे, या मुझे काम के सिलसिले में कम ही लग रहा है, मुझे ये ऑनलाइन डेटिंग ज़्यादा दिख रही है। आप मिले होंगे बट बहुत कम चांसेस हैं रूबरू मिलने के। डिस्टेंस वाली रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रही है। जस्ट अ मिनट। सो बस मुझे यही लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है ना, वो जो एक दूसरे के साथ पैशनेट वो फील करते हैं, जो केमिस्ट्री वो आपके साथ फील करते हैं वो किसी और के साथ कभी फील नहीं कर पाए, और इसी वजह से उनको वो थोड़ा सा डर लगा कि ये सब क्या हो रहा है, मुझको भी खुशी मिल सकती है। ऐसे उनकी लाइफ, उनको ऐसा इस सिचुएशन में वो थे, और इसी वजह से वो इस रिश्ते में गलतियां कर बैठे।
तो अभी वो उसके लिए गिल्टी है, तो आपके साथ आपके लिए वो कदम ज़रूर उठाएंगे, ऐसा इस कार्ड से तो दिख रहा है। देखते हैं कि वो कदम उठाते हैं, नहीं उठाएंगे, क्या करेंगे, आइए देखते हैं उनका नेक्स्ट कदम क्या होगा। क्योंकि मैंने कुछ और तरीके की ही रीडिंग पाइल नंबर 1 में की थी, आपके लिए कुछ और आ रही है। सो यस, डेफिनेटली जो आपके लिए है वही आपको आएगा। डेविल, बाप रे बाप देखा कितना पैशन है आपको, आपके लिए उनके मन में। आप 24 आवर उनके माइंड में रहते हो। ही और शी इज़ वेरी पैशनेट अबाउट यू। पैशन, केमिस्ट्री तो हमने देख लिया है, बट यस, ये डेविल का कार्ड इतना ब्यूटीफुल है, मुझे बहुत पसंद है। ये एक पॉजिटिव अट्रैक्शन है उनको आपसे। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। वाओ, द लवर्स आपकी परफेक्ट मैच है वो। ओके, मैंने कहा ही 6 ऑफ पेंटिकल, इक्वल गिव एंड टेक, यानी परफेक्ट मैच है आप लोगों के लिए। मुझे लगता है कि आप और वो दोनों के बीच में कोई ना कोई सुलह जरूर होने वाली है। 6 ऑफ पेंटिकल इक्वल गिव एंड टेक की बात करता है। आपके रिलेशनशिप में वो इक्वल गिव एंड टेक जरूर करेंगे, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ। टेम्परेंस बताता है रिकंसिलिएशन को, तो रिकंसिलिएशन आप दोनों की डेफिनेटली होगी। एक दूसरे से कम्युनिकेशन होगा, बातचीत होंगी, और वो अब एफर्ट जरूर लेंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पैशनेट है आपके लिए। यस, 6 ऑफ सॉर्ड्स, वो डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। उन्होंने मूव ऑन होने की बहुत कोशिश की, बट वो स्टिल, उनका दिल आप ही के पास है, तो वो इस रिश्ते को एक चांस देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तेजी से आपके पास आए, आपसे बात करे, कम्युनिकेट करे। 6 डेज या 6 वीक्स में ये सारी चीज़ें होने के चांसेस हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, यस, आप लोगों की लाइफ में एक न्यू स्टेबल बिगिनिंग लेकर आएंगे, कुछ ऐसी स्टेबल ऑफर लेकर आएंगे कि जिसकी वजह से, मतलब वो आपके प्रोवाइडर बनना चाहेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल, प्रोवाइडर बनना इन सेंस किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो शादी वाले, मतलब ऐसा पर्सन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए, और वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहते हैं, इस तरह की उनकी एनर्जी है। एक एम्परर है, लेकिन उनमें ईगो नहीं है। अब आपने उनका ईगो को चकनाचूर कर दिया है। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। मेरे मुंह में 4 ऑफ वॉन्ड्स आया, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच की दूरी कम होगी। उन्होंने विद इन 4 वीक्स आपकी लाइफ में, 4 वीक्स या 4 डेज आपके लाइफ में वो पर्सन एंटर कर सकते हैं। आप दोनों के दिल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो आपको वो एक सुकून भरा घर देना चाहते हैं। जैसे मैंने बोला, प्रोवाइडर की एनर्जी है, और किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी की बहुत फास्टली वो आपके पास आएंगे। करेज अपना करेज दिखाएंगे, और आपसे वो कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे, या तो 15 डेज के अंदर, या तो 6 to 4 डेज के अंदर, या 6 to 4 वीक्स के अंदर, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन ये चीज़ें ज़रूर होंगी। ओके और देखते हैं लास्ट में, और देखते हैं कि आपकी रिलेशनशिप का आगे क्या होगा। प्लेफुलनेस, वाओ, अगेन केमिस्ट्री, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। मुझे लगता है आप दोनों जब मिलोगे तो एक दूसरे के बिना रह नहीं पाओगे। सो यस, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पुल और अट्रैक्शन रहेगा। प्लेफुलनेस की एनर्जी रहेगी। मुझे लगता है कि यस, आप डेट पे जा सकते हो, या कैंडल लाइट डिनर भी हो सकता है। सो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए जब आप दोनों मिलो। आपको बाउंड्रीज में रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कार्ड्स को देखकर। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो आपको मैं ये बताना चाहती हूँ सबसे पहले कि आपको खुद से कुछ नहीं करना है, वो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, और आप जिस तरह से अपनी लाइफ को जी रहे थे डिसिप्लिन में, आपको उसी तरह से अपनी लाइफ को जीना है। कीप एन ओपन माइंड। कीप एन ओपन माइंड मुझे ये बता रहा है कि आपका सोलमेट थोड़ा से अलग है, तो
वो किसी भी टाइम आपकी लाइफ में आ सकते हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा चौकन्ना रखिए। मुझे हंसी इसलिए आई क्योंकि हनीमून का कार्ड आया है, केमिस्ट्री और हनीमून और प्लेफुलनेस, इसी वजह से मैंने बोला कि आपको थोड़ा सा ना बाउंड्रीज बना के रखनी चाहिए जब आप एक दूसरे से मिले वरना चिल्ड्रन भी हो सकती है। ओके, आप दोनों एक दूसरे के साथ जब मिलोगे तो एक चाइल्डिश बिहेवियर दोनों में रहेगा। तो जैसे पुराने फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं उसी तरह की आपकी बॉन्डिंग रहेगी। मुझे लगता है जब आप दोनों के बीच में वो फासला खत्म हो गया है, क्योंकि रिकंसिलिएशन का कार्ड आया है, जो मैंने ऑलरेडी बोला कि रिकंसिलिएशन मुझे दिखाई दे रहा है। तो हियर अगेन प्रूफ हुआ है, मैंने आप ही के सामने सारे कार्ड्स निकाले हैं। तो यस, आप लोगों की रिकंसिलिएशन होगी उस पर्सन से। सो डेफिनेटली आप अपना काम करते रहिए। ओके, जस्ट मिनट। सो मुझे ये लग रहा है आप बस अपने कर्म करते रहिए। आप हाँ, उनका वेट ज़रूर कीजिए बट उनसे कम्युनिकेट मत कीजिए। वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएंगे, अचानक से आएंगे और आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आएंगे। आपने जिस तरह के सपने देखे थे वो सारे सपने आप लोगों के कंप्लीट होंगे। सो दिस इज़ द रीडिंग ऑफ व्हाट इज़ कमिंग योर वे और हु इज़ कमिंग योर वे। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। आपसे ये रिलेट हुई या नहीं मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल मेरा यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए रीडिंग के साथ। और अगर आप मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार देना चाहते हो, इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हो, तो मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। मैं आप लोगों के लिए खूबसूरत रीडिंग्स लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय, टेक केयर।